बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। इसराइल ने बयान किया, उनसे अबू इसहाक़ ने और उनसे हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके वालिद हज़रत आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से एक पालान 13 दिरहम में ख़रीदा। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि बरा, अपने बेटे से कहो कि वो मेरे ये पालान उठाकर पहुँचा दें। इस पर हज़रत आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप वो वाक़या बयान न करें कि आप और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करने के लिए किस तरह निकले थे, हालांकि मुशरिकीन आप दोनों को तलाश भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मक्का से निकलने के बाद हम रात भर चलते रहे और दिन में भी सफ़र जारी रखा, लेकिन जब दोपहर हो गई तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई साया नज़र आ जाए तो हम उसमें कुछ आराम कर सकें। आखिर एक चट्टान दिखाई दी और मैंने उसके पास पहुंचकर देखा कि साया है। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक फ़र्श वहाँ बिछा दिया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब आराम फरमाएं। चुनाचा आप लेट गए। फिर मैं चारों तरफ देखता हुआ निकला कि कहीं लोग हमारी तलाश में ना आए हों। फिर मुझको बकरियों का एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी बकरियां हाँकता हुआ उसी चट्टान की तरफ आ रहा था। वो भी हमारी तरह साये की तलाश में था। मैंने बढ़कर उससे पूछा कि लड़के, तू किसका गुलाम है? उसने कुरैश के एक शख्स का नाम लिया तो मैंने उसे पहचान लिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बकरियों में दूध है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, क्या तुम दूध धो सकते हो? उसने कहा कि हाँ। चुनाचा मैंने उससे कहा और उसने अपने रेवड़ की एक बकरी बांध दी। फिर मेरे कहने पर उसने उसके थन के गुबार को झाड़ा। अब मैंने कहा कि अपना हाथ भी झाड़ ले। उसने यूं अपना एक हाथ दूसरे पर मारा और मेरे लिए थोड़ा सा दूध दुहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बर्तन मैंने पहले ही से साथ ले लिया था और उसके मुंह को कपड़े से बंद कर दिया था। उसमें ठंडा पानी था। फिर मैंने दूध पर वो पानी ठंडा करने के लिए डाला, इतना कि वो नीचे तक ठंडा हो गया, तो उसे आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। आप भी बेदार हो चुके थे। मैंने अर्ज़ किया, दूध पी लीजिए। आपने इतना पिया कि मुझे खुशी हासिल हो गई। फिर मैंने अर्ज़ किया कि अब कूच का वक्त हो गया है या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, हाँ ठीक है, चलो। चुनाचा हम आगे बढ़े और मक्का वाले हमारी तलाश में थे, लेकिन सराका बिन मालिक बिन जाशम के सिवा हमको किसी ने नहीं पाया। वो अपने घोड़े पर सवार था। मैंने उसे देखते ही कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारा पीछा करने वाला दुश्मन हमारे करीब आ पहुंचा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। सही बुखारी हदीस नंबर 3652। ज़ैद बिन वाक़िद ने बयान किया, उनसे बसर बिन उबैदुल्लाह ने, उनसे आयज़ुल्लाह अबू इदरीस ने और उनसे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कपड़े का किनारा पकड़े हुए घुटना खोले हुए आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालत देखकर फरमाया, मालूम होता है तुम्हारे दोस्त किसी से लड़कर आए हैं। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाजिर होकर सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे और उमर बिन ख़त्ताब के दरमियान कुछ तकरार हो गई थी और इस सिलसिले में मैंने जल्दी में उनको सख्त लफ्ज़ कह दिए, लेकिन बाद में मुझे सख्त नदामत हुई तो मैंने उनसे माफ़ी चाही। अब वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हें अल्लाह माफ़ करे। 3 मरतबा आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी निदामत हुई और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे और पूछा, क्या अबू बकर घर पर मौजूद हैं? मालूम हुआ कि नहीं, तो आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से बदल गया और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डर गए और घुटनों के बल बैठ कर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह,
اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3661۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔